तथा कथित कुछ दलाल बीजेपी सरकार को बदनाम करते हुए राजधानी लखनऊ सटी बाराबंकी जिले में कीमती जमीनों को खरीद के मामले में प्रॉपर्टी डीलर ने क्रय विक्रय प्रतिबंधित भूखंड का करा लिया बैनामा। फिर हो गया दाखिल खारिज। पीड़ित ने जब देखी खतौनी तो बढ़ गया बीपी। पीड़ित ने भतीजे नवनीत कुमार को भेजकर डीएम से लगाई न्याय की गुहार। तहसील नवाबगंज के बड़ेल ग्राम का मामला काटा संख्या 677 व 679 पर एसडीएम न्यायिक ने जारी किया था स्टे ऑर्डर। प्रॉपर्टी डीलर अपने को नेता बताते हुए दिखता है धौंस। उप निबंधक कार्यालय और तहसील प्रशासन की बड़ी लापरवाही। जबकि कुछ माह पहले एंटी करप्शन टीम ने जमीनी के मामले में लेन देन को लेकर नवाबगंज के एक लेखपाल व उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया था, जिस दौरान बवाल भी हुआ था। सरकार बढ़ रहे इन मामलों को लेकर अगर गंभीर नहीं हुई और प्रशासन इन मामलों को लेकर नहीं चेता तो आने वाले समय में इन्हीं प्रॉपर्टी डीलर तथा कथित नेताओं द्वारा सरकार और प्रशासन को बदनाम किया जाएगा। क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार। ये डीएम साहब को कोई एप्लीकेशन दी है, क्या कुछ मामला है? ये एप्लीकेशन मेरे जीजा ओम प्रकाश का मामला है, लेकिन उनकी जब से ये केस सुने हैं तब से उनकी तबीयत खराब है। इस कारण वो आने जाने में रहे थे। उन्होंने हमको एप्लीकेशन देने के लिए भेजा है। क्या तबीयत में क्या खराब है? उनकी तबीयत जब से सुने पाए हैं कि स्टे के दौरान दाखिल खारिज हो गई हैं, बैनामा हो गए हैं और उनकी बीपी हाई है। कहाँ का मामला है, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। ये बड़ेल जमीन का मामला है 677 679 का, जिसमें उप जिलाधिकारी न्यायिक नवाबगंज बाराबंकी के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें श्रीमान जी द्वारा 12/6/19 को पक्षकारों को विक्रय व निर्माण से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका खतौनी पर अंकन भी है। उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा 2 बैनामे कर दिए गए हैं, जो नियम के विरुद्ध है। कौन है विपक्षी, कैसे कर दिया? विपक्षी हिमांशु वर्मा हैं, हरिशंकर हैं और शशि कुमारी हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आप गए नहीं, आपने बातचीत नहीं की कुछ? रजिस्ट्रार ऑफिस में मैंने गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमने स्टे आपका चढ़ा है, लेकिन यहाँ पर पैसा लेकर काम होता है। तो हम रजिस्ट्रार ने कहा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बैनामा हो गया है, आप कोर्ट पर जाइए, आप कोर्ट पर एप्लीकेशन दीजिए। मैंने कोर्ट पर भी एप्लीकेशन दिया, उस पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम साहब क्या कहे? डीएम साहब ने कहा, डीएम साहब मिले नहीं, लेकिन उनके संदिन मिले तो उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का मामला है, आप कोर्ट पर एक बार दीजिए। लेकिन मैं कहा एप्लीकेशन आप रख लीजिए, फिर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। एसडीएम साहब से मुलाकात की नवाबगंज? एसडीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने एसडीएम न्यायिक को कल पेशी लगी थी आज 4 को, उसमें हमने एप्लीकेशन दी है जिसमें नत्थी है और जिसके कागजात मौजूद। जब अधिकारियों को ये बात बताई, एसडीएम न्यायिक को ये बात बताई, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आप कैंसिलेशन में, बैनामा कैंसिलेशन में जा सकते हैं। मतलब ये तो एक तरीके से गलत है ना, तो ये बैनामा कैंसिलेशन का क्या मतलब? ये तो गलत हुआ ना। जी बिल्कुल, जब भी खतौनी पर अंकन है, साफ साफ खतौनी पर दिखाई दे रहा है अंकन, उसके बावजूद हो रहा है और इससे न्याय मिलना कोई उचित ही नहीं समझता है। इसमें तो लेखपाल रिपोर्ट भी लगी होगी ना, अब दाखिल खारिज हुआ होगा तो लेखपाल रिपोर्ट भी लगी होगी। जी अब इसके बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि हमने दाखिल खारिज ऑनलाइन देखा, खतौनी पर चढ़ा तो फिर हमने देखा कि रिपोर्ट के बारे में तो सरवाई में नहीं देखा। और जिसका खतौनी पर अंकन 9 नंबर पर लिखा है, आदेशानुसार श्रीमान जी उप जिलाधिकारी नवाबगंज वाद संख्या इतने वादी प्रार्थना पद को सुना गया, पक्षकारों को वादग्रस्त भूमि पर विक्रय व निर्माण से प्रतिबंधित किया जाता है। क्या मांग करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना ये है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो बैनामे हुए हैं स्टे के दौरान उनको खारिज करवाया जाए।